राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, दो भूखे विद्वान। उम्मीद करते हैं आपको शायद ये कहानी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। तो चलिए आइए अब देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो विद्वान रहते थे। वह बचपन से ही दोनों लोग साथ रहते थे। बड़े हुए फिर भी साथ रहे। उन लोगों का साथ कभी नहीं छूटा। एक दूसरे के साथ बिना वे लोग बिल्कुल नहीं रहते थे। खाना साथ ही खाते और पढ़ते लिखते साथ में ही थे। वह बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी और उनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह सोचते कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें बहुत तेज़ी से भूख लगी है और हमने तो कभी कोई काम भी नहीं किया है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम विद्वान तो हैं ही और हम विद्वान की चर्चा करके सभी लोगों को बुलाकर अपना ज्ञान बाँटेंगे। वह ऐसा ही किया, लेकिन उन्हें किसी ने एक भी रुपया नहीं दिया। विद्वान का ज्ञान सुनकर सभी लोग आगे को निकल दिए। अब वे दोनों बेचारे एक दूसरे का मुँह देखते ही रह गए। फिर चलते चलते एक पास के गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक औरत मिर्ची के पकौड़े तल रही थी। उन लोगों को मिर्ची के पकौड़े की बहुत अच्छी खुशबू लगी, तो उन्होंने सोचा चलो हम उस कुटिया के पास चलते हैं और यह अपना विद्वान का ज्ञान सुनाएंगे, शायद हमें खाने को कुछ मिल जाए। वह ऐसा ही सोचकर वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए। वह बोले मैं विद्वान हूँ, मैं सभी को ज्ञान देता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और मैं इसके बदले में मुझे तुम खाना दे देना, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। उस औरत ने कहा देखो, ज्ञान बांटने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, ना ही तुम्हारा पेट भरेगा। हाथ पैर बिना चलाए इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें पकौड़े खाना है तो तुम मेरे ये बर्तन पड़े और झाड़ू दोनों लगा दो, तो हम तुमको पकौड़े दे देंगे। अब वह एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उन्हें भूख भी बहुत तेज़ी से लगी। बेचारे क्या करते, उनके आगे मजबूरी थी। उन्होंने कभी भी एक खाट भी नहीं खिसकाई। आज उन्हें झाड़ू लगाना पड़ा और बर्तन धुलने पड़े। तभी जब उन्होंने ये सब काम कर लिया, फिर उसने पकौड़े एक दोने में रखकर उसको दे दिए। उन दोनों ने पकौड़े खाए, तब उनकी भूख मिटी। फिर उन्होंने सोचा बात तो ये औरत ठीक कहती है, हमें ज्ञान से किसी ने भी रोटी नहीं दी और ना ही किसी ने मुझे पैसे दिए। अब हमें लगता है कि काम करना बहुत ज़रूरी है और अब हम काम किया करेंगे। वो वहीं पर रहने लगे और उसके यहाँ झाड़ू बर्तन का काम करते और आराम से खाना खाया करते थे। अब उन्हें यह आभास हो गया था कि बिना हाथ पैर चलाए हम भूखे ही मर जाएंगे, ज्ञान बांटने से कुछ ना होने वाला। और वह अब काम करने लगे। उन्हें काम करने की आदत पड़ गई। अब वे भूखे बिल्कुल भी ना रहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे साथ जुड़े रहना। फिर हम कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे कृष्णा, राधे राधे।